जय हिंद दोस्तों हमने बचपन से लेके आज तक सुना है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय में। मेघालय के मानिसराम और चेरापूंजी में। हालांकि पहले होती थी चेरापूंजी में, लेकिन इस समय थोड़ा सा घुसक्कर होता है इस समय मानिसराम में। तो यहाँ पर है मेघालय। तो क्या हमने या आपने कभी यह जानने का प्रयत्न किया कि सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय में ही क्यों होती है? आखिर मानसून या फिर भगवान पानी वाले सबसे ज़्यादा मेघालय में ही क्यों मेहरबान है? और भी तो राज्य हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, पूर्वोत्तर के राज्य हुए, यहाँ महाराष्ट्र हुआ, नीचे केरल, और भी तो बहुत सारे राज्य हैं। तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो है मेघालय में ही क्यों हो जाती है? ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के मानसीन में सबसे ज़्यादा क्यों होती है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग समझते हैं मानसून। मानसून शब्द बार बार आएगा, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं मानसून मतलब होता क्या है। तो देखिए, मानसून मतलब कुछ नहीं होता है। मानसून, हमने अक्सर सुना होगा कि मानसून आया, मानसून की वजह से वर्षा हुई, या फिर मानसून आने वाला है। तो मानसून मतलब होता है कि बादल, मुख्य रूप से बादल, ठीक है, पानी वाला, बारिश वाला बादल आने वाला है, तो इसी को कहते हैं मानसून। तो मानसून, देखिए, सबसे पहले चलता है मानसून कहाँ से? मानसून चलता है अरब सागर से। इस साइड है यह है भारत, और इधर है बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर। तो मानसून उड़ता है अरब सागर से। अरब सागर से आने के बाद सबसे पहले टकराता है केरल में। ठीक है, सबसे पहले टकराता है केरल में, और केरल में ही वर्षा होती है, क्योंकि केरल में यहाँ पर पश्चिमी घाट है और प्लस नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो वर्षा कहाँ पर होगी? जहाँ पर मानसून पर्वतों से टकराएगा। तो यहाँ पर केरल में वर्षा हो जाती है, और केरल से टकराने के बाद, ठीक है, यहाँ से मानसून जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक चल जाता है इधर पश्चिमी घाट पकड़ करके, अब महाराष्ट्र कर्नाटक होते हुए चल जाता है गुजरात में। ठीक है, देखिए, एक शाखा इसकी कहाँ चली गई? टकराने के बाद पश्चिमी घाट पकड़ते हुए गुजरात में चली गई, और यहाँ से भी तीन भागों में विभाजित होती है। एक चली जाती है कि यहाँ से गिर के पर्वत से टकराते हुए चली जाती है, यहाँ दिल्ली तक चली जाती है। ठीक है, दिल्ली में वर्षा कराती है। और यहाँ से एक आ जाती है इधर, यहाँ कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा वाला। ठीक है, सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत के बीच में चली जाती है, और एक शाखा चली जाती है इधर। और यहाँ से टकराने के बाद एक आती है नीचे। ठीक है, और इसकी दूसरी शाखा पकड़ते हुए चली जाती है, पूर्वी घाट पकड़ते हुए चली जाती है मेघालय में। ठीक है, और मेघालय में पहुँचने के बाद देखिए, यहाँ पर जब मेघालय से टकराती है, तो फेरल के नियम के अनुसार हवाएं या फिर मानसून जो है उत्तरी गोलार्ध में, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है मानसून दाहिने तरफ झुक जाता है। तो यहाँ से जब मानसून टकराता है, तो मानसून आने के पश्चात यहाँ से आते आते पहुँचता है मेघालय में। यहाँ है मेघालय, और मेघालय में टकराता है। तो देखिए इधर, ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा? देखिए, यहाँ से मानसून आया, और केरल से टकराने के पास एक इधर चला गया, और दूसरे शाखा आ गया इधर, और इधर से आने के बाद यहाँ पर टकराएगा कहाँ पर? मेघालय में। अब मेघालय में तीन पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, सबने सुना होगा तीन पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है? मेघालय में। तो देखिए, तीनों पहाड़ियों का आकार, यानी कि तीनों पहाड़ियाँ कुछ इस तरह स्थित हैं जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से मानसून आया, और मानसून आने के पश्चात यहाँ पर टकराएगा जयंतिया पहाड़ी से। और यहाँ टकराने के बाद तो बारिश कब होती है? जब मानसून टकराता है पहाड़ों से। तो यहाँ पर तीन पर्वत ऊंचे ऊंचे हैं, तो टकराएगा जयंतिया में, और यहाँ से यह निकलने का कहीं दाव नहीं पाएगा। तो यहाँ पर पहुँच जाएगा बगल वाले पहाड़ी खासी में, और खासी से फिर गारो, फिर जयंतिया, खासी, गारो, इसी में घुमड़ियाते रहता है। ठीक है, और इसी में मानसून फंस जाता है, और फंसने के कारण सारा वर्षा यहीं पर हो जाता है। तो देखिए, पहले यहाँ पर जो पाला डाट दिख रहा है, यह है पहला वाला है चेरापूंजी। ठीक है, तो पहले चेरापूंजी में होती थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा खिसक गया है, मतलब जगह थोड़ा सा खिसक गया है यहाँ पर मानेसरा में। अब सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मानेसरा में। ठीक है, तो समझ में आया कि यहाँ पर आता है मानसून, मानसून आने के बाद जयंतिया में टकराता है, खासी में टकराता है, गारो में, इसी में फंस करके बेचारा रह जाता है मानसून, और अपना सारा पानी, अधिकतर पानी यहीं पर उगिल देता है। और जो थोड़ा बहुत बचता है वो चला जाता है उधर होते हुए अरुणाचल प्रदेश, ऊँचे मतलब ऊंचाई पर जो ज़्यादा मानसून रहता है वो चला जाता है अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अधिकतर पानी यहीं पर मेघालय में बरस जाता है, जिसके कारण मेघालय में सबसे वर्षा होती है, और मेघों का घर मेघालय को ही कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।